वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है आज से स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स में आपका एक डॉक्यूमेंट्स है जांच पर्ची, ठीक है, और एक बायोमेट्रिक स्लिप। ये दोनों जो फॉर्म है आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, जो कि बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको भरना रहता है, तो इसको खुद से आपको भरना रहता है, तो आप घर पे आराम से इसको भर के ले जाइएगा। तो और इसका पहले आपको बता दें 2 कॉपी लगता है। तो जो भी आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और जब प्रिंट आउट इसका निकलवाइएगा 2 कॉपी निकलवाइएगा, ठीक है। 2 कॉपी निकलवाना मस्ट है, क्योंकि जो काउंसलिंग में है आपका 2 कॉपी लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, हम शुरू से आप लोग को बताते आ रहे हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शंस का ऑप्शंस मिलेगा, देख सकते हैं साइड में कॉर्नर में डाउनलोड सेक्शन है, और इसी में आपको देखना होगा। अभी तो यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, ऊपर ही लिंक दे दिया जाएगा, मगर अभी अपडेट नहीं किया गया। आपको लिंक को नीचे डाउनलोड करने के लिए आना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे आप आइएगा, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि चेक स्लिप, ठीक है, एंड बायोमेट्रिक फॉर्म डीसीसी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, सभी का यही है। तो सिंपल से इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपको कैसे भरना है हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो हम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाइएगा और जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम वहाँ भी बायोमेट्रिक फॉर्म को शेयर कर देंगे। तो जो बच्चों को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ से जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे फिलअप करना है, तो उसके लिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप अपना PDF डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। वेट करते हैं, या फिर PDF ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये आपका डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है DCC 2023, ठीक है। और यहाँ पे जांच पर्ची है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल इंटर लेवल हो गया और मैट्रिक लेवल, दोनों को यहाँ पे मेंशन है। जो भी आप फॉर्म मैट्रिक लेवल हो या इंटर लेवल, सभी को यही फॉर्म डाउनलोड करके ले जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाँच पर्ची है, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें आपको पहले हिंदी में अपना नाम पूरा सही से लिख देना है, जो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स पर होगा उसी के अनुसार से डालिएगा, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ी में भी उसी अपना नाम को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पैरामेडिकल में रोल नंबर था उसको यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है, जैसे कि BC कैटेगरी होता है, EBC कैटेगरी होता है, EWS कैटेगरी होता है, UR होता है, SC ST, जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका मेधा क्रमांक, यानी कि आपका जो कैटेगरी रैंक है वो डालिएगा। जैसे कि UR में आपका रैंक क्या है ओपन में, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद कोटी में आपका रैंक क्या है, जैसे जो भी आप कैटेगरी हैं उस कोटी से आपका रैंक क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, तो अपने पिता का नाम जो कि आपके मैट्रिक पर है, इंटर के डॉक्यूमेंट्स पे है, उसी के अनुसार आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अस्थायी पता है, इसको हिंदी और इंग्लिश किसी में भर सकते हैं। देखिए जहाँ पर हिंदी में दिया गया था उसी को हिंदी में भरना, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे हिंदी आप अस्थाई पता है तो इसको भी इंग्लिश में आप डाल सकते हैं। पहले अपना विलेज डाल दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, फिर पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, व फिर स्टेट बिहार के, और पिन नंबर, ये सारा चीज़ ज़रूरी है, मस्ट है, आपको ये सारा डालना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार या महाविद्यालय जहाँ पे तत्काल आप अध्ययनरत थे, यानी कि अभी पिछले वर्ष कहाँ पे पढ़ रहे थे। मान लीजिए कि आपने इंटर में इंटर बेस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने जहाँ से इंटर किया है उसका नाम सिंपल से यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप मैट्रिक लेवल वाला पैरामेडिकल फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने मैट्रिक स्कूल का नाम डालिएगा। भले आप मैट्रिक के बाद अगर इंटर कर रहे हैं तो उसका नाम नहीं डालिएगा जो आप अभी
कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं उसका भी डाल सकते हैं यहाँ पे, आपको क्लियर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपने इंटर लेवल पर फॉर्म भरना है तो इंटर के कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए पहचान चिन्ह जो आप फॉर्म भरते समय डाले होंगे, आपके पार्ट 1 और पार्ट बी पर मेंशन होगा, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आप चेंज नहीं कीजिएगा। जो आपके पार्ट 1 और पार्ट बी फॉर्म जब निकला होगा, जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो उस पर भी पहचान चिन्ह आपने डाला होगा, उस पर लिखा होगा, वही चिन्ह को यहाँ पे जो भी आपका है डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने किस समूह से एग्ज़ाम दिए थे, तो यहाँ पे आपने अगर मैट्रिक लेवल दिए हैं तो PMM लिखिएगा, अगर इंटर लेवल दिए हैं तो सिर्फ PMM लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर तो नहीं रहता है किसी के पास, तो यहाँ फ़ोन नहीं होने डालिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पे डेट लगेगा। तो सिग्नेचर और डेट जो है आप जब फॉर्म जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाइएगा वहाँ डालिएगा, क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है, मगर ये सारे चीज़ अपने से अच्छे से भर के घर से लेकर जाना। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी दे दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो बच्चे आचरण प्रमाण पत्र के लिए बात करते हैं, देख सकते हैं आचरण प्रमाण पत्र के लिए यहाँ दिया गया, अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से आप अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आचरण प्रमाण पत्र आपको लगेगा। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका जाँच होंगे, जो भी आप दिए होंगे, फिर अधिकारी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। अब देखिए इसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आयु सीमा आपका गणना करना है, क्योंकि बहुत से जैसे देख सकते हैं पारा मेडिकल इंटर जो कोर्स है यहाँ पे न्यूनतम 17 और अधिकतम 32 वर्ष तक रखा गया, इसलिए आपको यहाँ पे एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। और फिर GNM कोर्स के लिए भी 17 वर्ष है मिनिमम और अधिकतम 35 वर्ष है, और उसके बाद ANM के लिए 17 है न्यूनतम, अधिकतम 35। तो इसलिए यहाँ पे आपका एज गणना किया जाएगा कब से, तो 31/12/2023 से गणना किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है, वहाँ पे आपका एक डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, सेम उसी को यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आयु, यहाँ जो है आप कितना वर्ष के हुए हैं अभी फ़िलहाल, वो ये इस गणना करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जो अधिकारी होंगे वो गणना करके यहाँ पे लिख देंगे, या आप अपने से गणना कर लेते हैं कि मेरा वर्ष कितना हुआ 31/12/2023 तक, तो उसको वहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में, यहाँ पे आपने मैट्रिक कब पास किए हैं उस वर्ष को लिखना है। अगर आपने मैट्रिक 2022 में पास किए हैं या 2021 में पास हुए हैं, जब भी पास हुए हैं उस वर्ष को सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब जांच किए जाएंगे और अधिकारी के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किए जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं भरना है, सीधे नीचे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रवेश पत्र के आधार पर संबंधित पाठ्यक्रम का समूह, यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक लेवल फॉर्म भरा तब PMM डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो आप PM डालिएगा, ठीक है। इसको बस इतना ही डालना है और कुछ नहीं यहाँ भरना है। उसके बाद आवासीय योग्यता जो है ये आप छोड़ दीजिएगा, आपके जो होंगे अधिकारी वो जांच करके फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर लगेगा हिंदी या इंग्लिश में, ये भी जांच अधिकारी के सामने करना है, इसलिए आपको ये भी खाली कर रहना है, अभी फिलअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी जाति पूछा गया है, मूल प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आप किस जाति से आते हैं, ठीक है, उसको लिखना है। फिर आपका कैटेगरी क्या है वो लिखना है। तो अगर आपको फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं आप वो डाल दीजिएगा, जो भी जाति से आते हैं, या आप जैसे कि जो भी जाति से आते हैं वहाँ पे ये मेंशन करना होगा जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनाए होंगे, और उस कैटेगरी क्या है BC EBC वो यहाँ पे आपको डालना होता है, तो ये आपको फिलअप करना है। उसी प्रकार से जो भी यहाँ पे देखिए सारा चीज़ से रिलेटेड दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, ये आपका देख सकते हैं, ये उतना मेंशन नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसको उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है वो डालना है, ठीक है, कॉलेज का नाम और कोर्स जो आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ डेट डालाएगा, तो आप सिग्नेचर और डेट जो है वहीं पे डालिएगा, ये आपको हम बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोटि का नाम लिखना है, जो भी EBC BC जो भी कैटेगरी से आते हैं वो उसको यहाँ पे लिखिएगा। फिर आपको जो कॉलेज मिला है उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, फिर आपका जो कोर्स मिला है वो उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जाँच पर्ची फिलअप हो गया। अब आता है बायोमेट्रिक फॉर्म। बायोमेट्रिक फॉर्म जो है आपका जो एग्ज़ाम
दिए होंगे वहाँ पे देखिएगा कि कंप्यूटराइज जो होता है थंब लिया जाता है, तो जो भी आपका थंब लिया गया है उससे फिर मिलान यहाँ पर किया जाएगा। यही बायोमेट्रिक फॉर्म है, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड चेक होगा जिससे कि फर्जी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाए। तो इसलिए ये बायोमेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पे डेट आपको नहीं डालना है, जब आप जाइएगा जिस दिन कराने उसको डालिएगा, सिर्फ यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा, फिर अपना जो पैरामेडिकल में एग्ज़ाम दिए हैं उसका रोल नंबर भरिएगा, फिर ईवार रैंक आपको क्या मिला है वो डालिएगा, फिर कैटेगरी रैंक डालिएगा, ठीक है। जो भी ईबीसी बीसी कैटेगरी में जो आपका रैंक है उस रैंक को यहाँ पे सिर्फ लिखना है, ठीक है। आरसीजी अगर आते हैं तो आरसीजी रैंक आपका आया है तो भी डाल सकते हैं, डीक्यू रैंक आपका है तो डीक्यू रैंक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, वहाँ पे सारा चीज़ आपसे करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म था आपको हम बता दिए कैसे फिलअप करना है, आसानी से अपने घर पर फिलअप कर लेना है। और बच्चों को डाउट्स रहता है कि क्या हम अपने गार्जियन को भी साथ ले जाएंगे, तो ऐसे गर्ल्स जो होती हैं उनको तो गार्जियन को लेकर जाना होता है साथ में, वहाँ पर उसकी डिमांड नहीं है क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए गर्ल्स अपने साथ ले जाती हैं। मगर बॉयज़ हैं अगर अकेले जाने में सक्षम है तो वो जा सकते हैं, मगर आपको पार्ट 1 और पार्ट बी पर एक गार्जियन का सिग्नेचर होता है, वो आपको कराकर घर से लेकर जाना होगा। तो हम जल्द ही आपको पार्ट 1 और पार्ट बी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी हम वीडियो लाएंगे और उसमें बताएंगे कहाँ पर सिग्नेचर कराना है। गर्ल्स भी अगर चाहती हैं कि हम अकेले जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेंगे तो वो भी अकेले जा सकती हैं, मगर एडमिशन के समय गार्जियन की ज़रूरत होती है, तो उस समय आप गार्जियन को लेकर जाइएगा। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, जो भी जानकारी था आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू।